पहले की बात है। एक राजा था और उसके पास एक खूबसूरत छोटा सा हाथी था। उसका नाम अप्पू था। वह बहुत ही नाजुक और दिखने में बेहद खूबसूरत था। राजा हमेशा उसके बारे में कहते थे, हमारा अप्पू कभी किसी को नहीं मारता, हमेशा प्यार से रहता है। एक रात कुछ डकैती उस राज्य में घुस गए जहाँ पर अप्पू हमेशा रहता था। अप्पू सोने की तैयारी में था कि तभी उसके कान पर कुछ आवाज सुनाई दी। ये रास्ते से हम अंदर किले में घुस सकते हैं। एक बार अंदर घुसे तो जो भी सामने आएगा उसको मार देंगे। डाकू को किसी से डरना नहीं चाहिए। एक डाकू हमेशा दुष्ट होता है और वो किसी को दया नहीं दिखाता। वो कभी अच्छा नहीं होना चाहिए। हमेशा दूसरों का बुरा सोचना चाहिए। अप्पू ने ये सारी बातें बड़ी ध्यान से सुन ली। अब वो सोचने लगा, ये डाकू तो मुझे अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा बन जाना चाहिए। अब मैं भी दुष्ट बनूंगा। मैं किसी को दया नहीं बताऊंगा। मैं सबसे बुरा व्यवहार करूंगा। अगले सुबह जब माहौत अप्पू के लिए खाना लाया तो अप्पू ने उसे सूंड में उठाकर जमीन पर पटक दिया। वह माहौत अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। क्या गड़बड़ है देखकर दूसरा आदमी वहाँ पर आया तो उसे भी अप्पू ने सूंड में पकड़कर पटक दिया। कभी पेड़ उखाड़ता तो कभी कुछ सामान फेंक देता। अप्पू अब दिन ब दिन क्रूर होता जा रहा था। सब लोग अब उसके पास जाने से डर रहे थे। कुछ दिन बाद ये वार्ता राजा तक पहुंची। राजा ने अपने खास आदमी को बोला, जाओ पता करो कि अप्पू ऐसा क्यों कर रहा है। जी महाराज, ऐसा बोलकर वह आदमी अप्पू के पास गया। उस खास आदमी ने अप्पू की बड़ी बारीकी से निरीक्षण की। न अप्पू को कोई चोट लगी थी न कोई खरोच। वह आदमी समझ गया कि मामला कुछ और है। उसने सोचा, मुझे लगता है कि अप्पू ने जरूर कुछ उल्टा पुल्टा सुना है। कोई दुष्ट आदमी के बोल जरूर इसके कान में गिर गए होंगे। उसने फिर माहौत के पास आकर पूछा, क्या यहाँ पर कुछ हुआ था? कुछ लोग यहाँ पर बात कर रहे थे क्या? माहौत ने जवाब दिया, जी हाँ, कुछ दिन पहले यहाँ कुछ डाकू पकड़े गए थे। वह व्यापारी चोरी की साजिश कर रहे थे। अप्पू के बाजू में ही खड़े रहकर वार्तालाप कर रहे थे। फिर वह आदमी वापस राजा के पास गया। महाराज, मुझे लगता है अप्पू ने कुछ गलत बातें सुन ली है, इसीलिए वह ऐसा बर्ताव कर रहा है। अगर हम उसे कुछ अच्छे लोगों की बातें सुनाएं, तो शायद अप्पू फिर से अच्छा हो सकता है। राजा ने कुछ अच्छे लोगों को बात करने के लिए अप्पू के पास भेजा। वह आदमी अप्पू के बाजू में खड़े रहकर वार्तालाप करने लगे। दूसरों को मारना बुरी बात है। हमेशा प्यार से रहना चाहिए। सब लोग अच्छे होते हैं। फिर क्या था, अप्पू ने उन बातों को सुनी और सोच लिया, ये लोग मुझे अच्छी सीख दे रहे हैं। मुझे हमेशा सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और उस दिन से अप्पू सबसे अच्छा व्यवहार करने लगा। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से कि हमेशा अच्छी बात सुनो और सबसे अच्छा बर्ताव करो।